जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जगदियां जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। जय चिंतापूर्णी माता, चिंतापूर्णी माता की जय। हर दिल में बसे प्यार, माँ के दर्शन से मिट जाए जीवन के सारे हार। भक्तों की सुनती है हर बात, देती है सुख अपार। माँ के दरबार में सबको मिले शांति का संसार। नवरात्रि में सजता मंदिर, दीपों से होता उजियार। हर तरफ गूंजे मंत्र, खुशियां फैले हर बार। माँ की भक्ति में लगे मन, हर दुख हो जाए पार। चिंताएं सब मिट जाए यहाँ, माता का है त्योहार। जय माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूँ आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। दोस्तों, टीम डोलिंग हार्ट बीट्स की तरफ से हमारी सुंदर फैमिली को नवरात्रे के इस 7वें दिन यानी माँ कात्यायनी पूजा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो ये 7वां दिन है, लेकिन कंसीडर होता है ये 6ठे दिन के हिसाब से इस बार, क्योंकि जो नवरात्रे हैं वो इस बार 2 हैं। और दोस्तों, जब भी नवरात्रों में एक नवरात्रा बढ़ता है तो शुभ माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, हम खड़े हैं अलवर के बस स्टैंड, और मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये है माँ चिंतापूर्णी का एक प्राचीन मंदिर। चलिए चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन। स्टे ट्यून्ड। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माता दी। तो दोस्तों, ये है कुछ आउटर प्रीमाइसेस, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ। और नवरात्रों के अंदर स्पेशली ये डिजाइन कर रखा है, अभी आपने देखेंगे बैरिकेटिंग लगाई हुई है। और मैं इवनिंग के अंदर आया था यहाँ पर कल, तो बेसिकली यहाँ पर प्रसाद की दुकानें भी थी, लगी हुई थी। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, आप अपनी चप्पल वगैरह यहाँ पर जमा करा सकते हैं। काफी भीड़ थी। शाम का जो नज़ारा था इस मंदिर का वो बेहद सुंदर था। और जो अंदर आरती का टाइम था उसी टाइम में आया था, तो उस टाइम भी काफी भक्तगण यहाँ पर आए हुए थे। अभी चलते हैं अंदर इसी रास्ते से होते हुए। और एक चीज और कि इस मंदिर के जो हैं वो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता उस तरफ बना हुआ है। और अंदर आने के बाद आप ये देखिए, ये कुछ एक छोटा एक बाग बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है। और इस तरफ से कुछ इंटरनल प्रीमाइसेस नजर आता है मंदिर का। आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर। एक बार कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा देना और लिख देना जय माता दी। ये रास्ता है बेसिकली। और ये जो प्लेस है वो काफी रिनॉन्ड प्लेस है, जैसे कि आपको बताया अलवर का बस स्टैंड है। तो ऐसा कोई अलवर का आदमी नहीं होगा जो इस जगह को नहीं जानता। तो अगर आप भी इस मंदिर में आते हैं और आ चुके हैं, निरंतर आते हैं मेरा मतलब कहने का, और कभी भी आए हैं, तो एक बार जरूर बताना मुझे भी। दोस्तों, ये है इस मंदिर का वो रास्ता जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था अभी। ज्यादा इंतजार ना करते हुए करवाते हैं आपको माता के दर्शन। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। दोस्तों, तो अब आपको इंतजार ना कराते हुए लेके चलते हैं माता की सुंदर मूर्त के दर्शन कराने। आइए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। आगे वालों जय माता दी, पीछे वालों जय माता दी। तो फाइनली करिए माता की सुंदर मूर्त के दर्शन। माँ चिंतापूर्णी, सबकी चिंता को हरने वाली माँ चिंतापूर्णी। जय माता दी, जय माता दी। हाँ, उसके बाद हम दर्शन करते हैं हमारे महादेव जी के, उनके पूरे शिव परिवार के साथ। जय। ये है हमारी माताओं की सुंदर स्वरूप। आइए, पूरे 9 देवियों के माताओं के सुंदर स्वरूप यहाँ पे लगाए हुए हैं। जय माता दी। परिक्रमा समाप्त होने के बाद दर्शन करते हैं राम जी के दुलारे और हम सबके प्यारे हनुमान जी के दर्शन। जय हो बजरंगबली महाराज। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको माँ चिंतापूर्णी जी के सुंदर मूर्त के दर्शन करके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जय माता दी जरूर लिखें। अब चलते हैं और मिलते हैं इस मंदिर के महंत जी से और करते हैं उनसे कुछ वार्तालाप और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। जय माता दी। स्टे ट्यून्ड। तो जय माता दी। दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं इस मंदिर के महंत दिनेश शर्मा जी। महंत जी, थोड़ा सा इस मंदिर का इतिहास बताइए हमें। इस मंदिर की स्थापना कब हुई, जो भी इसके पीछे की कहानी है, इतिहास है, उससे हमें और हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। क्योंकि इस मंदिर का जो स्थापना का मुख्य कारण था जी, 1972 में
रोडवेज ने इस कैंपस को परचेज किया था। ये लगभग जंगल जैसा था। जी। यहाँ एक पापड़ी का पेड़ है, अभी भी लगा हुआ है। ओके। इस पेड़ में प्रेतात्माएं रहती थी। जी। वर्कशॉप यहाँ था और स्टैंड जहाँ आज कंट्रोल रूम है, वहाँ रोडवेज का बस स्टैंड हुआ करता था। जी। वहीं बुकिंग वगैरह वहीं से बसों का संचालन होता था। क्योंकि वर्कशॉप यहाँ था, बसों की रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए, प्लस बसों को यहाँ डीजल वगैरह लेना होता था। बाकी शेष कार्य जो होते थे वो यहीं से होते थे। जी। वो आना जाना होता था। शाम के 6 बजे के बाद में यहाँ इस पापड़ी के पेड़ में प्रेतात्माएं जो रहती थी वो परेशान करती थी। तो उस निवारण के लिए रोडवेज कर्मचारियों ने फिर एक निर्णय लिया कि यहाँ जगदम्बा की प्रतिमा की स्थापना की जाए। गुरुजनों से पूछा, उन्होंने बताया इसका उपाय कि आप जगदम्बा की स्थापना करें, वही इनका निवारण करेंगे। जी। तो इसका जो मंदिर की स्थापना का जो कारण था वो तो ये था। जी। फिर रोडवेज कर्मचारियों ने ही पैसा इकट्ठा करके जनता से भी सहयोग लिया और कर्मचारियों का निजी सहयोग भी था। तो इसके मंदिर के प्रारंभ जो हुआ वो केवल माता का जो गर्भ स्थान है, जी, केवल इतना ही था, छोटा सा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही ये प्रेतात्माओं का आतंक समाप्त हुआ, तो आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं वो भी मंदिर से जुड़ाव होने लगा उनका, वो भी आने लगे और यहाँ चहल पहल होने लगी, माँ की महिमा बढ़ने लगी। जी। जगदम्बा के चमत्कार होने लगे, तो लोगों का आना जाना बढ़ा और मंदिर का वर्चस्व बढ़ता चला गया। 1974 में इस चैत्र नवरात्र जो आते हैं, जी, रामनवमी को माँ जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ इस स्थान पर, इस विग्रह का। इस विग्रह। ओके। मेरे पिताजी महाराज यहाँ माँ की प्रतिमा की स्थापना के लिए आए थे और उसके बाद उन्होंने ही माँ की सेवा पूजा का उत्तरदायित्व लिया। जी। पिताजी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद चैत्र नवरात्र की सप्तमी को 1989 में मेरे पिता महाराज ने शरीर छोड़ दिया था। जी। उसके बाद जगदम्बा की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, वो तदनंतर लगातार जारी है। तो ये तो मंदिर का इतिहास रहा, जी, निर्माण का। अब उसके बाद गर्भ स्थान के 2 साल बाद भगवान शिव की और हनुमान जी की स्थापना हुई। उसके बाद ये चबूतरा बना, फिर उसके ऊपर लेंटर हुआ। लगभग 10 साल 12 साल का समय लगा। 2010 में जो वर्तमान स्वरूप है जी, मंदिर का इस समय, ये 2010 का निर्मित है। अच्छा। और आगे जो भी जैसा होगा, माँ की प्रेरणा होगी और उनकी जो इच्छा होगी। अब हमारा एक लक्ष्य शेष है कि जगदम्बा का शिखर जो है, जी, मंदिर पर शिखर नहीं, शिखर का निर्माण जो है वो कार्य लंबित है। तो अब उस कार्य को करना शेष है। ये मंदिर का इतिहास है। जी। और बताइए आपको और पंडित जी, अदर देन नवरात्रों को छोड़ करके और किस समय पर यहाँ पर अनुष्ठान होते हैं? क्योंकि चैत्र और शारदीय नवरात्र में तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लोग आते हैं, हम लोगों ने भी देखा है। कल रात को भी मैंने आरती अटेंड करी थी, तो काफी भीड़ थी और इस तरीके के पर्व को
बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जो दो गुप्त नवरात्रे आते हैं उनको भी कुछ इस तरीके से मनाया जाता है। देखिए, वैसे तो नवरात्र प्रति माह आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। कृष्ण पक्ष जो है उसका प्रतिपदा से ही और नवमी तक नवरात्र ही होते हैं। जी जी जी। वो मास नवरात्र है। बाकी साधना के लिए और आराधना के लिए दो प्रत्यक्ष चैत्र और शारदीय नवरात्र और दो गुप्त नवरात्र आते हैं। तो गुप्त नवरात्रों का जैसे कि इसका परिभाषा है, गुप्त ही साधना होती है जी और गुप्त साधना ही उसमें फलदायी होती है। जी। तो गुप्त नवरात्रों में इतना वर्चस्व नहीं होता। जो लोग गुप्त नवरात्रे करते हैं वो भी गुप्त रूप से ही माँ की आराधना अर्चना करते हैं, आते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। जो जी। तो पंडित जी, माँ चिंतापूर्णी का स्वरूप साक्षात विराजमान है इस मंदिर में। सो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को माँ चिंतापूर्णी के बारे में 2 मिनट कुछ बताइए। वैसे तो भक्तों की चिंता को हरने वाली है माता, और चिंतापूर्णी का जो मेन स्थान है वो हिमाचल में है, माँ चिंतापूर्णी जी। दोस्तों, वहाँ की जो वाइब है बहुत ही डिफरेंट है, और आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल वही सब फील होगा जैसा कि आपको माता रानी के दरबार कटरा में फील होता है। कहते हैं ना, वो माता तो बसती पहाड़ों में है, तो वही चीज है। तो चिंतापूर्णी माता के बारे में पंडित जी थोड़ा सा बताइए। देखिए, चिंतपूर्णी माता के बारे में मैं ये कहूँ कि अपने इस छोटे से मुख से उनका बखान करूं तो मुझे थोड़ी लज्जा आती है जी क्योंकि उनका वर्णन शास्त्रों में है जी। और वही उचित है। अब प्रश्न यहाँ स्थापित विग्रह का है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। एक मान्यता है यहाँ मां के विग्रह की कि जिसने हृदय के अंतः स्थल से निश्चल भाव से अगर कुछ कामना की है, वो कष्ट कैसा भी हो उसका अविलंब निस्तारण होता है। तो भक्तों की जो चिंता है ना, उसका मां स्वयं तुरंत हरण कर लेती हैं जी। इसलिए इनका नाम चिंतपूर्णी, चिंता की हरण करके और मानस की पूर्ति करने वाली मां है वो मां चिंतपूर्णी। और ये भी नाम इनका भक्तों का ही दिया हुआ है जी। जिन लोगों ने चमत्कार देखे हैं मां के, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। तो पंडित जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा भक्तों के लिए जो भी अलवर से बिलोंग करते हैं, अभी नवरात्रों के अंदर क्या टाइमिंग है आरती को लेकर के? देखिए, मंगला आरती का समय होता है सूर्य की जब प्रथम किरण पृथ्वी पर पड़ती है जी, सूर्योदय से। संध्या आरती का समय जो होता है वो सूर्यास्त की अंतिम किरण के साथ, अर्थात प्रदोष काल में प्रदोष काल हो जाना चाहिए। लेकिन सामाजिकता है, उसको भी निभाना पड़ता है जी तो वहां नियमों का उल्लंघन हो जाता है। जी। नियम तो ये है। अब भक्त लोग इकट्ठे होते हैं शाम को, आपने बिल्कुल, माता जी की आरती में जी। उपस्थिति दी हो जी। तो माता जी के वैभव के लिए और भक्तों के आनंद के लिए कभी कभी नियमों को हाँ, लगभग 7:30 का टाइम था कल। नहीं, 7 बजे का समय, जी। 7 बजे के लगभग। हाँ, शुरुआत हो गई थी, मैं जी। 7:20-21 पे आया था, उसके बाद फिर हाँ, उस समय आरती चल रही थी। बिल्कुल। तो धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत
ऐसी बहुमूल्य जानकारी शेयर करने के लिए। और जय माता दी पंडित जी। नहीं, ये ड्यूटी है हमारी। बिल्कुल। ये ड्यूटी बनती है। जय माता दी। जय माता दी। सो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ उस पापड़ी वृक्ष के निकट जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना हुई थी। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, यही है वो विशाल पापड़ी का वृक्ष जिसपे प्रेत किया करते थे राज। और दिस वॉज द रीजन बिहाइंड दिस टेम्पल। द स्टोरी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली। सो आज का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट में क्या लिखना है, जय माता चिंतापूर्णी या जय माता दी, जैसा भी आपका भाव है। और इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है। सो व्लॉग का अंत करते हैं माता के सुंदर जयकारे के साथ। जयकारा चिंतापूर्णी दा, जयकारा माँ दुर्गा दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। बाय।